टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौड़दा होवे तो पावे चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा ओ टांगे वाला खैर मंगदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम इंतहाई खूबसूरत और बड़ी दीदा ज़ेब जो हीरोइन थी हमारी ज़ेबा बेगम, उनके और लाला सुधीर के मुतालिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दोनों की शादी हुई थी आपस में। और भी इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बहुत सी बातें मैंने बतानी है कि और लाला सुधीर और जो मोहम्मद अली साहब की जो आपस में फ़ाइट हुई, जो सारा सिलसिला चला, वो भी मैं इंशाल्लाह तफसील से आपकी नज़र करूँगा। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। 100 से ज़ायद फ़िल्मों में ज़ेबा बेगम ने काम किया और इंतहाई, जैसे कि आपने देखा कि इंतहाई खूबसूरत और बड़ी नाजुक मिजाज और अपने काम में वो माहिर थी और बड़ा मुनफरिद काम उन्होंने किया। और बहुत लोग जो उनको चाहते थे और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में हर बंदा उनको लाइक करता था और जितने भी डायरेक्टर थे उनकी ख्वाहिश होती थी कि हम ज़ेबा बेगम के साथ काम करें। और बड़ा प्यारा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया। जो सबसे पहली उनकी फ़िल्म आई वो 1962 में आई, जिसका नाम था चिराग जलता रहा। उसमें वो देखी गई 1962 में। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तकरीबन 3 दहाइयों तक उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया। और ज़ेबा बेगम ने जो एक और फ़िल्म बड़ी मशहूर उनकी उस ज़माने में आई, जो कि 1966 में रिलीज़ हुई, उसका नाम था अरमान। तो ये इतनी मशहूर हो गई और इतनी दीदा ज़ेब थी और बड़ा इन्होंने काम करना शुरू किया। और उधर से लाला सुधीर साहब जो थे वो भी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के समझ लें जंगजू हीरो थे और बड़ा उनका नाम था और ऐसा कोई भी नहीं था अदाकार जैसे कि लाला सुधीर थे उस वक़्त। और उनका जो ताल्लुक़ था वो एक पठान फैमिली से उनका, आपको पता है, ताल्लुक़ था। और उस चीज़ का जो असर था उनकी लैंग्वेज में, उनके बोलने में, उनके एक्सप्रेशन में और चलने में, वो सारा कुछ वो नज़र आता था कि जैसे कि वो एक पठान है और बड़ा गर्मजोशी से, और खून में इतनी गर्मी थी, ज़ाहिर है कि वो पठान बचे थे। तो लिहाजा वो इस चीज़ को जो लोगों ने पसंद किया, आवाम ने बड़ा पसंद किया उनकी इस परफॉर्मेंस को। हाथ जोड़ा निम्मा निम्मा खक सुरमा मुझे बज गया प्यारा दा। उनको भी बहुत उस वक़्त काम मिल रहा था और इन्होंने आपस में भी काफ़ी काम करना शुरू कर दिया, ज़ेबा बेगम ने और लाले सुधीर ने। तो लिहाजा इनका भी एक फ़िल्मी सफ़र जो था इकट्ठा शुरू हो गया। और ज़ेबा बेगम का तो आपको पता है कि इतनी वो खूबसूरत थी और बड़ा उनका जो पहनावा था वो बड़ा एक्यूरेट होता था। उनकी बड़ी पसंद, बड़ी कामयाब वो हीरोइन थी। और उधर लाला सुधीर भी बड़े प्यारे थे, बड़े यंग थे और बड़े वो फोर्स वाले हीरो थे, आपको पता है। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जो लाला सुधीर थे उन्होंने ज़ेबा बेगम को पसंद करना शुरू कर दिया और ज़ेबा बेगम से उन्होंने कहा कि भी शादी कर लेते हैं। तो उन्होंने भी उनसे शादी करने का जो था वो इरादा बना लिया और इन दोनों की आपस में शादी हो गई। और जब ये ख़बर फैली तो पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री एक दफ़ा दंग हो गई कि उन्होंने कहा भी ये उनके तो पहले भी बच्चे हैं लाले सुधीर के और इनकी शादी भी हुई है। तो लाले सुधीर की जो पहली शादी थी वो शमी बेगम, वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ था और बड़ा उन्होंने काम किया था। तो लाले सुधीर की और शमी बेगम की जो शादी हुई है, ये ज़ेबा बेगम से पहली जो शादी थी लाले सुधीर की, वो भी लव मैरिज थी। उन्होंने बड़े आपस में वो काम करते थे, उनको आपस में प्यार हो गया और बड़े वादे पैमाने हुए और उन्होंने आपस में शादी कर ली। जब ये बात शमी बेगम को पता लगी तो वो बहुत नाराज़, उन्होंने बड़ा हंगामा किया और उन्होंने ये भी कहा, यहाँ तक कि कह दिया कि भी मैं ख़ुदकशी कर लूँगी अगर तुमने ज़ेबा बेगम को आज़ाद ना किया और छुटकारा ना लिया उससे। तो जो लाला सुधीर थे वो भी, वो ज़ाहिर है उनकी वो बेगम थी और पहला प्यार भी था और बच्चों की माँ भी थी। और लाला सुधीर ने उसके बाद फिर इस बात को जब उन्होंने देखा कि मेरे घर में ये सारा घर ही टूटने लगा है, तो फिर उन्होंने लिहाजा उनको ज़ेबा बेगम को तलाक दे दी। ज़ेबा बेगम को भी बहुत गम और गुस्सा ही तो आना था कि वो अच्छी भली शादी थी, अगर पहले भी उनको पता था सारा कुछ कि मेरी फैमिली है, तो अब इस मौके पे आके उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो बहरहाल ज़ेबा बेगम ने हिम्मत ना हारी और अपना जो फ़िल्मी सफ़र था उसका जो वो काम करती रही। कुछ कुछ मुझसे मिलता जुलता बच्चों एक था राजा।
अरे रानी बेहद अच्छी थी पर थी एक आंख से कानी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लाला सुधीर को पता लगता था कि जी फलाने हीरो के साथ वो काम करेंगे, क्योंकि वो टॉप मोस्ट हीरो के साथ काम करती थी। तो वो वहाँ पहुँच जाते थे और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको ये महसूस होता था कि अभी भी ये मेरी हीरोइन है और मेरी ये बीवी है, तो वो अपना हक जताते थे। झूठी ये जहान दिए, कच्ची ये जुबान दिए, हासिया नू रोना सीस खोना, ते केड़ी गल्ले प्यार पा लिया, झूठी ये। लेकिन उनको तो वो तलाक दे चुके थे, उनका असूली तो हक नहीं बनता था। तो ज़ेबा बेगम जो थी वो आज़ाद थी उस वक़्त, तो लिहाजा उनका फिर वो मोहम्मद अली साहब के साथ भी काफ़ी काम शुरू हो गया और वो बड़ा पेयर मशहूर होने लग गया। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि ज़ेबा बेगम ने मोहम्मद अली साहब के साथ शादी कर ली, क्योंकि ज़ेबा बेगम की एक बेटी भी थी। बाद फिर जब उन्होंने मोहम्मद अली साहब ने उसको भी कबूल कर लिया बच्ची को, कि उन्होंने कहा कि ये मेरी बच्ची है, इसके साथ भी जो फादर नेम आएगा वो मेरा ही आएगा। इस हद तक उन्होंने उस बच्ची से प्यार किया और इनकी जोड़ी बड़ी कामयाबी से आगे चलने लगी। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। लाला सुधीर को ये चीज़ पसंद न आई और वो एक फ़िल्म के सेट पे पहुंच गए और उन्होंने जी मोहम्मद अली साहब को गालियाँ वालियाँ निकालनी शुरू कर दी। मोहम्मद अली साहब को भी गर्मी चढ़ गई, उनको भी गुस्सा चढ़ गया, वो भी कुछ शुरू हो गए साथ वैसे। तो वो लड़ाई जो स्टूडियो में शुरू हो गई, तो खैर लोगों ने उस लड़ाई को छुड़वाया। फिर बाद में एक दफ़ा और भी इस तरह का वाक़या हुआ। ये सारा कुछ लाला सुधीर इसलिए कर रहा था कि उन्होंने इस चीज़ को अपनी अना का मसला बना लिया था, हालांकि असूलन तो ये बात गलत थी। तो लिहाजा वो उनकी जो ज़िंदगी थी मोहम्मद अली साहब के साथ वो बड़ी बेहतरीन गुजर रही थी और बड़ा पैसा शैसा भी था और कोठियाँ भी थीं और गाड़ी भी थी और गुलबर्ग में सारा कुछ अल्लाह ने उनको दिया हुआ था। लेकिन वो फिर उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। तो मोहम्मद अली साहब की फिर क़ज़ाए इलाही से वफ़ात हो गई 2006 में। तो जो ज़ेबा बेगम थी वो बिल्कुल बेचारी फिर तन्हा हो गई। तो जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, तेरे दम से है सलामत ये बहार याद रखना। तो बेटी का ही उनको सहारा था। तो उन्होंने बाद में भी इंटरव्यूज़ में बहुत ऐसी बातें की ज़ेबा बेगम ने कि भी मेरा सारी ज़िंदगी में अगर मेरे साथ किसी ने वफ़ा की है तो वो मोहम्मद अली साहब ने की है। मेरी हर मुश्किल में उन्होंने अपना जो था वो उसको आसान करने की कोशिश की है और मेरी मदद की है और मुझे सारी ज़िंदगी में उन्होंने प्यार दिया। बड़े अच्छे इंसान थे। तो आज भी वो मैं जाती हूँ उनकी रेगुलर उनकी कब्र पे जाती हूँ और उनसे वहीं पे मुलाकात होती है। तो बस यही उनको एक आसरा है उनकी कब्र का। तो बड़ा अच्छा उन्होंने सारी ज़िंदगी का अपना लाइफ टाइम पीरियड जो गुजारा, तो जो भी था इन शादियों के मुतल्लिक़ वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। तो व्यूअर्स इसके साथ ही मेरे आज के ब्लॉग का अख्ताम होता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।